यहाँ से यहाँ तक स्कूल जाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। आई वॉज बुलीड, ज्यादा इमोशनल है। मैं इतना जंक खा सकती थी, अराउंड 70-75 kg। फैक्शन करते थे, मेरे पास कोई भी फोन नहीं। दो ऐसे चैनल्स में जिम जाना इम्पोर्टेंट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सिंपल घर का खाना खाती थी। रेस्ट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाय एवरीवन, आई एम तानिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो होने वाला है मेरे लिए काफी ज्यादा इमोशनल, क्योंकि फाइनली आई एम गोइंग टू शेयर माय वेट लॉस जर्नी। अब मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंची, उसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ आई वॉज बुलीड फॉर दिस वेट। एंड द फनी थिंग, नाउ दैट आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, पीपल स्टिल हैव समथिंग टू से। मतलब लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना ही है तुम्हें, तो लेट इट बी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम लोगों की बातों में आके डिमोटिवेटेड नहीं हो सकते हैं। हमें खुद के लिए हमेशा पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। वैसे क्लास 5-6 तक मैं सीधी सादी सी ठीक ठाक सी बच्ची थी, लेकिन क्लास 6 के बाद से मुझ में एक अजीब सी लत लग गई थी खाना खाने की। मतलब मैं कुछ भी खा सकती थी। आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद जंक फूड। मतलब मैं इतना जंक खा सकती थी, एक ही बारी में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। मतलब अभी जो यूट्यूब पे ऐसे मुकबंग्स नहीं चलते हैं कि एक प्लेट भर के मोमोज ले लिया एंड देन यू आर जस्ट ईटिंग। मैं वैसी टाइप की बच्ची थी। मैं इतना खा सकती थी, you can't even imagine। अब मैं खुद अपने बारे में सोचती हूँ तो मुझे वो इमेजिनेशन में भी मैं वैसे नहीं दिखती हूँ जो मैं पहले थी। तो इतना जंक मैंने खा लिया था, और मेरी गॉड गिफ्टेड बॉडी तो है नहीं, तो वो मेरे बॉडी में ऑब्वियसली दिखने वाला था। मेरा वेट तेजी से बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। एंड क्लास 9-10 तक आते आते आई वॉज अराउंड 70-75 kg। मेरे लिए वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग नहीं था, क्योंकि मुझे पता था भाई मैं इतना खा रही थी, ये तो होना ही था। लेकिन मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग क्या था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज्यादा बुली करते थे। अब तो वो मेरे फ्रेंड्स है भी नहीं, और वैसे लोगों को तो फ्रेंड्स किसी का होना भी नहीं चाहिए, खैर। लेकिन वो लोग मुझे इतना ज्यादा बुली करते थे, इतना ज्यादा फैट शेम करते थे, निकनेम से बुलाना। I was hell tired and to be very honest, क्लास 10 आते आते मुझे स्कूल जाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बॉडी शेम होती थी। मुझे बहुत ज्यादा स्कूल में जाने से बुरा फील होता था अपने बारे में। I was not really confident with the way I looked and I don't know, I was really unhappy। मैं जिन लोगों को फ्रेंड्स बुलाती थी वही लोग मुझे बॉडी शेम कर रहे थे। तो समझ सकते हो तुम किस दौर से गुजर रही थी मैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए 10th ग्रेडर मुझे बस यही लगता था कि मेरा वेट अगर लॉस हो गया तो आई कैन मेक गुड फ्रेंड्स, और मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। मुझे ऐसा नहीं फील होता था कि दिस इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ और मुझे अपने लिए काम करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं दूसरों को प्लीज करने के लिए अपना वेट लॉस करना। तो खैर, रीजन जो भी हो, अल्टीमेटली मेरे लिए वो चीज अच्छी साबित हुई। तो या आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट इट। अब ये तो हो गई मेरी थोड़ी सी बैक स्टोरी टाइप, मतलब किस पर्टिकुलर चीज ने मेरे अंदर का कीड़ा जगा दिया कि मैं अपना वेट लॉस कर लूँ और मैं ऐसी बन जाऊँ। अब मैं आती हूँ मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, लाइक हाउ आई लॉस्ट माई वेट। तो आफ्टर माई 10th बोर्ड मेरा वेट था 75 kg एंड वहाँ से मैं 55 kg तक कैसे आई, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब जैसा कि मैंने 10th के बोर्ड के बाद डिसाइड तो कर लिया था दैट आई वांट टू बी दैट गर्ल, बट मेरे पास कोई भी फोन नहीं था, मेरे पास कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। मेरी मम्मी के पास एक फोन था, सैमसंग का। एंड जिंदगी में पहली और आखिरी बार के लिए मैंने फोन का सदुपयोग किया। मैंने लिया मम्मी का फोन और मैं लिटरली गूगल क्रोम और यूट्यूब पे मैंने इतना सर्च किया, मतलब मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा कि कैसे वेट लॉस करना है, क्योंकि तब तक ChatGPT नहीं होती थी। तो मैंने यूट्यूब का अच्छे से फायदा उठाया। मेरे तरफ से जितना हो पाया मैंने सर्च किया। मैंने बेस्ट जो चीज मैं कर सकती हूँ मैंने वो सब नोट डाउन किया। लिटरली मैंने डायरी में लिख रखा था कि मुझे ऐसे ऐसे वेट लॉस करना है। तो इतना सर्च करने के बाद मुझे 2 ऐसे चैनल्स मिले जो मेरे लिए मेरे वेट लॉस जर्नी में इतना कमाल किया। पहला जो चैनल है वो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का यूट्यूब चैनल। वो सारे वीडियोस अभी भी अवेलेबल है। मतलब वो बेसिकली योगा वगैरह रिलेटेड सारे वीडियोस डालती थी, साथ में वो डाइट प्लान बताती थी, कभी कभी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज बताती थी। तो वो सब चीजें, छोटी मोटी चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगती थी। और मैंने योगा तो नहीं किया था क्योंकि मुझे योगा आता ही नहीं था, बट मैंने बहुत ज़्यादा उनका चैनल फॉलो किया था फूड चॉइसेस के बारे में जानने के लिए। और सेकंड जो चैनल है वो है गुंजन शाउट। ओ माय गॉड, ये चैनल मेरे लिए लिटरली, मैं सच बोलूँ तो रामबाण थी, क्योंकि वो इतना बढ़िया डाइट प्लान बताती थी। इट वाज सो ऑसम। ऑनेस्टली बोलो तो मेरे घर में वेट लॉस के रिलेटेड कोई भी नहीं था हेल्प करने लायक।
तो मुझे इन 2 चैनलों से ना सब कुछ पता चला। तो हम एक-एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मैंने कैसे-कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किया। अब बात कर लेते हैं वर्कआउट के बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के ज़माने में वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि सबको वर्कआउट के बारे में पता है। सबको पता है जिम जाना इम्पोर्टेंट है, सबको पता है बॉडी मूव करना इम्पोर्टेंट है। बट जब मैंने वेट लॉस का सोचा था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। स्पेशली जैसे फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, वर्कआउट के बारे में एज सच उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। एंड मेरे फैमिली में तो लिटरली मेरी मम्मी बोलती थी वर्कआउट करने से तबीयत खराब हो जाएगी, तो ये सब मत कर। तब मेरे लिए वर्कआउट करना, अपने रूटीन में वर्कआउट को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो मैंने स्टार्ट किया था साइकिलिंग से। तो बेसिकली जब मेरा क्लास 10 का बोर्ड हो गया था, 11th के लिए मुझे पता था कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है, तो मम्मी ने मेरी ट्यूशन लगा रखी थी। तो मैं जब ट्यूशन जाती थी तो मैं साइकिल से जाती थी। तो पहले क्या था कि मैं घर से निकल के सीधा ट्यूशन चली जाती थी, ट्यूशन करके वापस आ जाती थी। तब मेरे अंदर इतना कीड़ा जाग चुका था वर्कआउट का, वेट लॉस का। मैंने क्या किया, जब मैं ट्यूशन जाती थी तो मैं मतलब लिटरली जो सीधा रास्ता पता था, मैं उस रास्ते को अवॉइड करके मैं घूम घूम के जाती थी ताकि मैं बहुत ज़्यादा साइकिल चला पाऊँ। आई थिंक इन अ वे वो मुझे बहुत हेल्प किया, मतलब एटलीस्ट मेरी बॉडी तो मूव हो रही थी। और मैंने ये वीडियोस में भी देखा था कि आप कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जस्ट अपना बॉडी मूव करना होगा इनिशियली। तो मैंने साइकिलिंग से स्टार्ट किया था। फिर ये करते करते मुझे दिखा क्लोई टिंग का वीडियो। आई मीन ओ माई गॉड, शी इज द ओजी क्वीन, वर्कआउट क्वीन है वो। लिटरली मैंने सारे प्लेलिस्ट वगैरह मैंने चेक किए। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 10 मिनट्स वर्कआउट, हिट वर्कआउट। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। उनका था 30 सेकेंड्स एक वर्कआउट किया, फिर उसके बाद दूसरा एक पैटर्न किया। तो मैं 30 सेकेंड्स वाला जो फर्स्ट पैटर्न है वही करते करते मेरा 10 मिनट्स निकल जाता था। ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं आता था, तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए फर्स्ट फ्यू वीक्स उस चीज़ को करना। कंसिस्टेंसी के साथ करना। जब तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक एज अ किड आई डिड अ ग्रेट जॉब। मतलब मैंने कंसिस्टेंटली वो फॉलो किया। बहुत सोनेस आता था बॉडी में, बहुत बॉडी एक होता था, बट मैंने सारे चीज़ों को साइड में रखा एंड आई जस्ट थॉट कि यू नो व्हाट, अब तू इस चीज़ में कूद गई है, जस्ट हैव टू फिनिश इट। और जितना मुझसे हो पाता था मैं करती थी। मैं डेली ऐसे 10 मिनट्स 15 मिनट्स से मैंने स्टार्ट किया। ऐसे करते करते पहले मैं हिट वर्कआउट्स करती थी, साथ में मैं साइकिलिंग तो कर ही रही हूँ। और उसके साथ कभी कभी मैंने जब मुझे थोड़ा सा मैंने सीख लिया हर चीज़, तो फिर मैंने लेग्स वर्कआउट में अलग से करती थी, अपर बॉडी लोअर बॉडी सब मैं अलग अलग से करती थी। कभी मैंने एप के रिलेटेड थोड़े बहुत वर्कआउट कर लिए। मैं इस चीज़ पर जितना भी एम्फसाइज करूँ उतना कम होगा। मैंने भर भर के प्लैंक्स किए, मैंने बहुत ज़्यादा प्लैंक्स किए। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम शुरू किया था मैं 5 सेकेंड्स तक भी होल्ड नहीं कर पाई थी। फाइनली मैंने 1 मिनट तक प्लैंक होल्ड किया। इट वॉज अ हेल ऑफ ए जर्नी, मतलब बहुत वक्त लगा, लेकिन मैंने धीरे धीरे सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा। तो लोग भी ऐसा बोलता है ना कि इन सब वर्कआउट से कुछ नहीं होता है, तुमको जिम हिट करना ही होगा। नो, मैं इधर बैठी हूँ, आई एम द लाइव एग्जाम्पल कि अगर तुम कोशिश करोगे ना तो तुम घर बैठे भी कर सकते हो। यू कैन डू इट वेरी इजी। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर तुम वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो तो पहले तुम वो करो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब या फिर जो तुम इजीली कर पाओ, ठीक है। उसके लिए तुम्हें प्रेशर ना लेना पड़े। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था साइकिलिंग से। अब साइकिलिंग इज समथिंग जो मैं बचपन से कर रही थी, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया। तुम भी वही चीज़ चूज करो जो तुम्हें पसंद हो और जो तुम डेली बेसिस पे कर सको। हमेशा वही चीज पे ध्यान देना कि किस चीज में तुम्हें मजा आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही रहा था मेरा वर्कआउट का जर्नी। अब हम बात करेंगे डाइट पे। मेरा डाइट बहुत ज्यादा सिंपल था, लिटरली बहुत ज्यादा सिंपल था। सिंपल घर का खाना। अब घर का खाना मतलब ये नहीं कि तला हुआ पूरी खा रहे हो तुम, छोले भटूरे खा लिए। नो, घर का खाना मतलब हेल्दी घर का खाना, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो अब डाइट के लिए मुझे गाइड करने वाला पर्सनली कोई नहीं था। एंड मेरी मम्मी, उन्हें मुझे खाना खिलाने में बड़ा मजा आता है। तो मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया और मैंने इनिशियली इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए थे कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। मतलब मेरा तो ऐसे गोल गोल सर घूमने लगता था। तो मैंने गुंजन शाउट्स के चैनल को ही फॉलो करने का सोचा था, क्योंकि उनके चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग वाज फ्री। मतलब वो फ्री में ही सारा डाइट प्लान बताती थी। एंड वो जो भी बताती थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बताती थी। मतलब कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप सिंपल घर का खाना खाकर भी वेट लॉस कर सकते हो। तो वो मुझे उस चैनल से समझ आया। वो सारे फूड आइटम्स लिटरली मेरे घर पे अवेलेबल है।
मतलब एक देसी हाउस होल्ड में अवेलेबल है ना, हेल्दी एट द सेम टाइम टेस्टी भी होगा, तुम्हें खा के मजा भी आएगा, तुम बोर भी नहीं होंगे। तो इट वॉज दैट सिंपल। तो मैंने फिर वही चूज किया, क्योंकि अब देखो हमारे घर पे डाइट का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, देसी हाउस होल्ड्स पे होता है नहीं, सच बोलो तो कोई भी डाइट का कॉन्सेप्ट। एंड मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने सिंपल घर का देसी हेल्दी खाना खाया है। मुझे तब वो सारे वीडियोस देख के पता चला था कि 80% डाइट होता है एंड 20% वर्कआउट होता है। तो डाइट प्लेज अ मेजर रोल। अगर आप लोग कहीं से भी पर्सनल गाइड आप ले सकते हैं, कोई भी डाइटिशियन को आप पर्टिकुलरली फॉलो करना चाहते हैं, तो आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। तो मुझे सारे वीडियोस देख के इतना तो समझ आ गया था कि हर मील में आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा एंड प्रोटीन इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट में मैं सारा हेल्दी खाना खाती थी, पूरी, छोले भटूरे, मैगी, ये सब छोड़ के मैंने खाना शुरू कर दिया ओट्स। और जब मैंने पहली बार लाइफ में ओट्स खाया था, मुझे ढंग से पता भी नहीं था कि ओट्स बनाना कैसे है। मुझे इतना मतलब वो चीज बेकार लगा था खाने में। तो ओट्स हो गया, बेसन चिल्ला हो गया, कभी स्मूदी बना के पी लिया, सारे मैं रेसिपीज यूट्यूब से ही देखती थी। लंच में भी मैं सिंपल घर का खाना खाती थी, सिंपल व्हाइट राइस ही खाती थी। बस रात को मैं राइस के जगह मैंने रोटी पे मैं शिफ्ट हो गई थी, तो मैं रात को 2 रोटी लेती थी। सुबह मैं व्हाइट राइस ही खाती थी, बट आई मेड श्योर कि पोर्शन कंट्रोल, मतलब ये भी मैंने गुंजन शाउट की वीडियो से ही देखा था कि आप व्हाइट राइस खाओ या ब्राउन राइस खाओ, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइक आप कुछ भी खा रहे हो, यू हैव टू कंट्रोल योर पोर्शन। पहले जो मैं राइस सोचो मैं इतना खा रही हूँ, तो मैं तब इतने में आ गई राइस। और साथ में मैंने क्या किया, दाल, वेजीज, तो इन सब का क्वांटिटी मैंने बढ़ा दिया था। और साथ में मैं बंगाली हूँ, तो फिश तो बनना ही है भाई डेली, तो फिश ले लिया, एग्स ले लिए। बेसिकली मेरे हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन तो रहता था। और मैंने कार्ब्स का क्वांटिटी कम कर दिया था, प्रोटीन का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दिया था। फिर शाम के लिए तो मतलब मेरा हैबिट बन चुका था कि मैं शाम होते ही या तो मैं गोलगप्पे खाऊंगी, या तो मैं मोमोज खाऊंगी, या तो मैं चाउमीन खाऊंगी, या तो मैं एग रोल या चिकन रोल खाऊंगी। तो वहां से मैंने मखाना पे मैं शिफ्ट हुई। तो पहले ऐसा होता था कि मैं ट्यूशन से लौटते वक्त कुछ ना कुछ तो अनहेल्दी खा के फिर घर आऊंगी। तो उसके बाद जब मैं ट्यूशन से लौटती थी, मेरे ट्यूशन के बाहर ही सारे ऐसे लाइन से लगे होते थे, सारे गोलगप्पे के स्टॉल, फिर मोमोज के स्टॉल। तो वो जब मैं देखती थी, मेरे आंखों से भी पानी आता था और मेरे मुंह से भी पानी आता था। मतलब आप समझ सकते हो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करती थी। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगी, विल पावर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सच बताऊं तो सारा खेल यहाँ का है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। डिनर भी मैंने जैसे बोला कि मैं राइस, व्हाइट राइस के जगह पे मैं रोटी पे शिफ्ट हो गई। मैं 2 रोटी खाती थी और साथ में वही दाल, सब्जी और कुछ सोर्स ऑफ प्रोटीन। वैसे नॉन वेजिटेरियन हूँ तो ऑब्वियसली मैं चिकन तो खाती ही हूँ, साथ में फिश, एग्स। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप चना लो, स्प्राउट्स लो, चिकपीस, पनीर, तो ये सब ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। मतलब अगर आप चाहो दिल से ना कुछ करना, तो ऑप्शंस आपको मिल ही जाएंगे। ऐसे ही मैंने 3 महीने तक मैंने अच्छे से डाइट किया, वर्कआउट भी सीख रही थी धीरे धीरे यूट्यूब से। बट उसके बाद 10th का रिजल्ट निकल गया, फिर मेरा स्कूल फिर से स्टार्ट हो गया। स्कूल रीओपन हुआ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, स्कूल के साथ डाइट मेंटेन करना और स्कूल के साथ वर्कआउट करना। मतलब इन अ वे स्कूल के साथ वर्कआउट करना तो इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि सिर्फ स्कूल नहीं जाते हो यार, ट्यूशन रहता है, बहुत काम रहता है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो मैं बस फोकस करती थी कि मैं साइकिलिंग ही करूँ, क्योंकि वर्कआउट के लिए ऐसे में अलग से टाइम नहीं निकाल पाती। डाइट फॉलो करना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल था। मतलब 10th तक मैं अपने सारे फ्रेंड्स के टिफिन तो उठा कर खा रही थी। विदिन 3 मंथ्स आपका जब स्कूल रीओपन हुआ, एकदम से ऐसे शिफ्ट तो नहीं कर सकते थे। लेकिन ना बाबा, मैं तो कुछ नहीं खा रही, बट मैंने कर लिया। आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मुझे अपने पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट चीट डेज एंड रेस्ट डेज। वैसे मैंने इनिशियली मतलब फर्स्ट 1 to 2 मंथ्स मैंने कोई चीट डे या रेस्ट डे नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता भी है। मुझे लगता था यार डेली करना पड़ता है क्या, तो मैं डेली करती थी। बट फिर वीडियो देखा था शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का, तो वहां पर वो ये बोल रही थी कि वो हर संडे चीट डे लेती है। तो फिर मैंने समझा कि अच्छा, मतलब आप हर संडे एक्चुअली आप कोई अपना एक चीट मील ले सकते हो, जहाँ आप कुछ भी खा सकते हो जो आपको पसंद है, जस्ट टू सेटिस्फाई योर क्रेविंग्स एंड जस्ट टू फील गुड। फिर उसके बाद से मतलब आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मैंने अपना फर्स्ट चीट मील लिया था। आई एम समबडी हु लव्स आइसक्रीम। मुझे अभी भी याद है, मैंने 2 मंथ बाद फर्स्ट टाइम आइसक्रीम खाया था। सो आई थिंक वो मेरे वेट लॉस जर्नी का बेस्ट मोमेंट था। चीट मील लो
अच्छे से उसको एंजॉय करो, गिल्ट में नहीं जाना है, आराम से खाओ, एंजॉय द मील, नेक्स्ट डे से बैक टू द रूटीन, फिर वही रूटीन फॉलो करो। रेस्ट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। एक पॉइंट के बाद आपका बॉडी, आपका दिमाग, आपका शरीर गिव अप मार देता है, तब आपको रिकवरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस महसूस होगी। तो प्लीज रिकवरी के लिए रेस्ट डे ले लो। उस दिन जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। मैं हुई थी तो मैं ये बता सकती हूँ, कोई फायदा नहीं होता है ऐसा। फर्स्ट तो तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम जैसे हो तुम वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करोगे ना, तो तुम्हें ये जर्नी बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगी। जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, शायद मैं अभी गिव अप कर दूं, मत करना। जस्ट वो पुश चाहिए जो आपको आप ही दे पाओगे और कोई नहीं दे सकता। वो मोमेंट पे जब आपको ऐसा फील हो कि वेट स्टक हो गया है, नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, बस कामली 2 मिनट बैठ के सोचना कि वाई, मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट किया। एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट जब आपको वो आंसर मिल जाएगा वाई का, आपको फिर से मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगी। उसके लिए आपको कोई भी टेड टॉक देखने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जस्ट फॉलो इट विद ऑल योर हार्ट। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम में से कोई भी ये चीज कर सकता है। और अगर आप 2026 में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आपको जरा सा भी रिलेटेबल लगे, प्लीज कॉमेंट हार्ट। And yeah, if you have any doubts related to weight loss journey, you can comment down below. मैं सारे comments का reply कर दूंगी। और ideas तो मिल ही गए हैं, तो जल्दी से weight loss journey start करो। And yes, please subscribe. Bye.